हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, असत्य फल उत्पन्न होता है। तो असत्य फल जो उत्पन्न होता है वो होता है पुष्पक्रम से। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य फल उत्पन्न होता है। तो सत्य फल जो उत्पन्न होता है वो होता है अंडाशय से। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। तो कॉर्निया जो होता है वो नेत्र का भाग होता है। इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। तो नेत्रदान में जो आंख का भाग प्रत्यारोपित किया जाता है वो होता है कॉर्निया। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है वो होता है यकृत में। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, यकृत यानी कि लीवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्थोल्मिक संबंधित है। तो ऑप्थोल्मिक जो संबंधित होता है वो होता है आंख से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम से बहुतायत में मिलता है। तो मशरूम से जो बहुत मात्रा में मिलता है वो होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन मशरूम से अधिक मात्रा में मिलता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो जो अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं दालों से। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तो तंबाकू में जो रसायन पाया जाता है वो होता है निकोटीन। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। तो जो यकृत में संचित किया जा सकता है विटामिन वो होता है विटामिन ए। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो मानव शरीर के जिस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वो होती है उंगलियों में। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। तो जो नेत्र गोलक होता है वो क्या होता है कि 6 मांसपेशियों के द्वारा संचालित होता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो जो क्वाशियोरकर बीमारी तथा मरासमस जो बीमारी होती है वो होती है प्रोटीन के कारण। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह का कारण होता है। तो जो डायबिटीज का कारण होता है वो होता है इंसुलिन की कमी। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता है। तो जो खून का थक्का है वो विटामिन के की कमी के कारण नहीं बनता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है वो पाया जाता है हरी सब्जियों में। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है दमा। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो दिया जाता है टिटनेस की रोकथाम के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। तो जो रोग ठीक नहीं किया जा सकता वो होता है कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधापन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है। तो जो विडाल टेस्ट होता है उसका उपयोग टाइफाइड की जो है जांच के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। तो जो एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी होती है वो होती है आंखों की बीमारी। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो चेचक के जो टीके की खोज है वो सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने किया था। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। तो जो मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है वो होता है कवकों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ORT किसके रोगोपचार से संबंधित है। तो जो रेगेटिज्म जो संबंधित है वो है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं, वो है अतिसार से। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV संबंधित है। तो HIV जो संबंधित होता है वो होता है एड्स से। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो निमोनिया रोग जो होता है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमोनिया किसके कारण होता है। तो निमोनिया जो होता है वो होता है बैक्टीरिया के कारण। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकेट्स है एक बीमारी। तो रिकेट्स जो बीमारी होती है वो होती है हड्डियों की। तो रिकेट्स हड्डियों की बीमारी है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। तो जो कीमोथेरेपी यूज किया जाता है वो किया जाता है कैंसर के इलाज में। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पाइंडिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है। तो जो स्पाइंडिलाइटिस बीमारी होती है वो मेरु जो दंड होता है उसे प्रभावित करती है, यानी कि स्पाइंडिलाइट बीमारी मेरुदंड को प्रभावित करती है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट फुट रोग किससे होता है।
तो जो एथलीट फुट रोग होता है वो होता है फंगस से। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है। तो टिटनेस रोग जो होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु होता है, उससे टिटनेस रोग होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो टिटनेस बीमारी होती है इसे अन्य नाम जो है इसका वो होता है लोकजो। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। तो जो सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था वो लगाया था ल्यूवेनहोक ने। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। तो आज की क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं और वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो में कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।